नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और अंकित मान, फेस वैल्यू को निकालना सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको मैं स्थानीय मान निकालना सिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। लिखा है कि 630581 में 3 का स्थानीय मान बताना है। तो देखिए, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे 3 है तो ऐसे 3 लिख लीजिए। 3 यहाँ पे लिखा हुआ। इसके बाद कितने अंक है? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। तो आपको 4 जीरो लगा देना है। बस यही इसका क्या है? स्थानीय मान। ये इसका उत्तर बन गया। जैसे मान लीजिए हमें 5 का स्थानीय मान पता करना है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे 5 लिख लेंगे। इसके बाद कितने अंक है? 2 अंक, 1 और 2। तो यहाँ पे डबल जीरो लगा दिए तो 500 क्या हो गया? इसका स्थानीय मान बन गया। जैसे 6 का निकालना है तो यहाँ पे 6 लिखिए। इसके बाद कितने अंक है? 1 2 3 4 5। तो 5 जीरो लगा दीजिए। क्लियर है? तो इसके स्थानीय मान होंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें कहा गया है कि आपको जीरो का स्थानीय मान बताना है। तो देखिए, जीरो का स्थानीय मान हमेशा जीरो ही होगा, वो कहीं पर भी लिखा हो। तो जीरो का स्थानीय मान क्या होता है? जीरो ही होता है। क्लियर है? मतलब किसी भी प्लेस पे लिखा हो उसका स्थानीय मान जीरो ही होना है। लिखा है कि इसमें आपको बताना है कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा। देखिए, नंबर है 842310। तो 8 का प्लेस वैल्यू बताना है, यानी स्थानीय मान बताना है। तो यहाँ पे ऐसे 8 लिख लेना है। कितना अंक है? 1 2 3 4 5। तो 5 अंक है तो 5 जीरो। बस हो गया। तो इस तरीके से आपको स्थानीय मान निकालना है किसी भी नंबर का। चलिए बातें अंकित मान की तरफ की। अंकित मान कैसे निकालेंगे? फेस वैल्यू। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस नंबर में क्या करना है कि 5 का अंकित मान बताना है। तो देखिए, अंकित मान कुछ नहीं होता है। अंकित मान मतलब कि जो भी पूछा जाए वही उसका उत्तर होता है। जैसे यहाँ पे 5 पूछा गया तो 5 का अंकित मान 5 ही होगा, और यहाँ वाला भी क्या होगा? 5 ही होगा। जैसे 4 का पूछा जाए अंकित मान तो 4 होगा। 2 का पूछा जाए 2 होगा। 3 का पूछा जाए 3 होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हो? फेस वैल्यू, मतलब जैसा दिखता है वही उसका उत्तर बन जाता है जो पूछा जाता है। जैसे इसमें पूछा गया है कि सभी अंकों के अंकित मान बताइए। तो 2 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 1 का क्या होगा? 1 होगा। 3 का क्या होगा? 3 होगा। और 2 का क्या होगा? 2 होगा। तो ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में इतना सा अंतर होता है, ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन लेते हैं। इसमें अगर हमें इसमें बताना है कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, यानी प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पे लिखना है 5 और 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दिए। ये तो हो गया इसका क्या? स्थानीय मान। लेकिन यही पूछ लिया जाए कि 8 का फेस वैल्यू बताइए। फेस वैल्यू मतलब अंकित मान, तो इसका आंसर 8 ही हो जाएगा। यानी फेस वैल्यू हमेशा उत्तर वही बनता है, जो नंबर पूछा जाता है वही उत्तर होगा। बस इतना सा करना है। जैसे मान लीजिए एक नंबर ये है। इसमें हमें सभी का क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू निकालना है। तो 1 का 1 होगा। 2 का 2 लिखेंगे, 1 अंक है तो 20 हो जाएगा। 3 के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं तो 300 हो जाएंगे। अगर इस 2 का निकालना है, देखिए, अगर हमें इस 2 का निकालना है तो 2 लिखेंगे, कितना अंक है? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। 3 जीरो लगा देंगे। जैसे 7 का निकालना है, कितना अंक है? 1 2 3 4। 4 जीरो लगा देंगे। जैसे 8 का निकालना है, 8 लिखेंगे, कितने अंक है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। जैसे इस 2 का निकालना है तो 2 लिखेंगे, कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 जीरो लगा देंगे। 2 2 4 1 5 6 जीरो। लेकिन जैसे मान लीजिए ये, इसमें हमें सभी अंकों के क्या निकालना है? फेस वैल्यू यानी अंकित मान। तो 3 का 3 होगा, 5 का 5 होगा, 7 का 7 होगा, और 5 का 5 होगा। 1 का पूछा जाए तो 1 का 1 होगा। क्लियर हुआ है? आई होप समझ में आया होगा। तो ये होता है स्थानीय मान और अंकित मान निकालने का नियम। वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ सीखने को आपको मिला हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।